जिनकी बहुत कृपा से यह संयम का शोला प्राप्त किया, ऐसे नमस्कृत्य कलाकार दारिद्र्य गुजरी की प्रकाशमानता वाचनाचार्य गुजरे से विचार होने की महत्ता आदर्श त्यागी उत्तर भारतीय प्रवर्तक जिसकी आर्थिक होने की महत्ता जिनके सानिध्य में संयम का आनंद ले रहा हूँ, ऐसे नौकार आराधक गुजरे से दर्शन होने की महत्ता धर्म प्रभाव कुछ की अत्यंत नीति मात्रा एवं चरित्र अपनाओं के चरणों में आसक्ति और
इंद्रपुरी गौतम प्रभु महावीर के प्रथम जन्म प्रभु परमात्मा के पास जाते हैं, दीक्षितों के पास से वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद मन की जिज्ञासा जो सवाल है वो प्रभु के चरण में करते हैं। यहाँ अगर हम थोड़ा चिंतन करते हैं कि गौतम स्वामी प्रभु के पास जा रहे हैं और दीक्षितों के पास से वंदना कर रहे हैं और प्रभु को सवाल पूछते हैं और प्रभु जब सवाल का जवाब देते हैं उसके पश्चात तुम्हारा 3 वचन भगवती सूत्र में कितने सवाल होंगे? 36,000 36,000 इंटू 6 कितनी वंदना होगी? 2,16,000 वंदना। यहाँ पे हम अगर वंदना 3 वंदना कहने को बोले तो हम क्या कहते हैं? बोलते हो अब तो घुटने में जान नहीं, अब तो हालत क्या हो जाती है, खट्टा हो जाती है और अब तो जिनकी अच्छे है वो भी 3 वंदना करने से क्या करना है? कतरा। यहाँ इंद्रपुरी गौतम हमें जानने के लिए समझने के लिए कहते हैं आदर्श लोगों का जीवन में क्या कर देता है? प्रेरणा देने में सक्षम। और प्रभु ने हमें प्रभु से सवाल करते हैं हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे तन के ऊपर सबसे ज्यादा उपकार किसका है? माता। अगर माता पिता बचपन से हमें नहीं संभालते, हमारी साथ संभाल नहीं करते तो हमारा जीवन तो क्या हो जाता? एक माँ का लोकड़ा तो है और क्या है, लेकिन माता पिता के इतने अनंत उपकार है और उन्होंने हमें क्या किया? संभाला। हम ऐसे माता पिता के उपकारों से अगर ऋणी होना चाहते हैं तो हमें ऐसा क्या कार्य करना होगा कि प्रभु आप हमें क्या कर दीजिए? मार्गदर्शन करें। महावीर प्रभु कहते हैं गोयमा जो बेटा अपने माता पिता के उठने से पहले जब जाता है और जब कर के अपने माता पिता की सेवा में पहुंच जाता है, उनके लिए उन्हें अपने उठने के बाद उन्हें उठाता है, उनकी साथ संभाल करता है, उन्हें स्नान आदि कराता है, उन्हें अच्छे आभूषण पहनाता है और उनकी पूरी देखभाल करके जो उनके अनुकूल भोजन है वो भोजन की क्या कर देता है? फिर समय समय पर पूरा ध्यान रखते हुए दोपहर का समय, रात के समय इस तरह से करता जाए और रात्रि में भी उसके पांव दबाकर उनको क्या करें? तैयार कर दें। हर जगह जितनी हो सके उतनी सेवा करने से रहे, ऐसी सेवा करते जाए। ये जन्म पूरा होने के बाद भी, अगला जन्म भी इसी तरह से व्यतीत करने के बाद भी, उसका अगला जन्म भी इसी तरह व्यतीत करने के बाद भी माता पिता के उपकारों से हुई तब फिर जिज्ञासा होगी इंद्रपुरी के मन में। और ऐसे समय में तो फिर हम तो क्या कर गए? हम तो दीक्षित हो गए, हमने तो अपने माता पिता को इतना रोता हुआ छोड़कर हमने क्या कर दिया? संयम जीवन को अंगीकार कर दिया। इसका मतलब है हमारी आत्मा तो उनके उपकारों से कभी आज तक पूरी हो ही नहीं पाई। जब प्रभु परमात्मा फरमाते हैं कि गोयमा जो पुत्र अपने माता पिता की इस तरह से सेवा करता रहता है, लेकिन समय समय पर उन्हें क्या करता है? धर्म की राह
1.25 स्वर्ण मुद्रा, जो वो कीमत इतनी ज्यादा थी, लोग मेहनत मशक्कत करते हैं। आज के समय में भी अगर देखा जाए तो कई युवा जनरेशन के दिल में क्या आता है, अरे नया फोन लॉन्च हुआ है और ये मुझे फोन क्या करना है, खरीदना है। लेकिन फोन की कीमत कितनी है, 1.5 लाख 2 लाख के समथिंग पहुंच गई। अब उस फोन को खरीदने के लिए क्या करता रहता है, पैसे जोड़ता रहता है कि मुझे क्या करना है, अपने शौक के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब वो उसी प्रकार से वहां पे पाटलिपुत्र में रहने वाले नगरवासी भी सोचते, एक बार तो जिंदगी में आए हैं तो पाटलिपुत्र के इस उद्यान में क्या करना है, जरूर जाना है। आपके अंदर होता तो होता क्या। आज का दिन कई लोग क्या कर रहे हैं, उस उद्यान की तरफ जा रहे हैं, जाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि वहां जाने वाले अधिकतर लोग कौन से थे, राजकुमार या मंत्री वगैरह, उनके पुत्र जो संपन्न श्रेष्ठी है, नगर के बहुत बड़े जाने माने नगर से थे, उनके पुत्र वही लोग क्या कर सकते थे, उस उद्यान में जा सकते थे। और आज पाटलिपुत्र का सेनापति भी क्या करता, उस उद्यान में पहुंचा। बहुत सारी, जैसे यहाँ पर सारी कुर्सियां लगी हुई है, इसी तरह से उस उद्यान में सारी कुर्सियां लगी हुई है। जो जो अपने टिकट के अनुसार अपने अपने स्थान पर बैठना है। सामने बहुत विशाल सा क्या है, पर्दा लगा हुआ है। सबको जिज्ञासा हो रही है कि यहाँ पर क्या नजारा देखने को मिलेगा। आसपास में जो तंबूरे लगे हैं, कई कई जगह तो सोने के तंबूरे लगे हुए हैं और वाद्य बहुत सुंदर मधुर स्वरलियों को सुनकर के सारों के मन में बड़ा उत्साह जग रहा है कि आखिर बात क्या है, क्या होने वाला है, क्या कुछ समझ नहीं पा रहे। और कभी कभी तो अपने हाथ का टिकट देखते हैं कि मैंने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा का टिकट तो ले लिया, लेकिन वो टिकट यहाँ पर आने के बाद कि उसकी कहते ना, व्यक्ति अगर कोई चीज खरीदता है तो क्या सोचता है, मैंने ये खरीद करके अपना जो मूल्यवान धन उसका सही उपयोग किया या गलत किया। अब मन में शंका भी चल रही है। कभी सामने का एक पर्दा लेता है, सामने से श्वेत वस्त्र में 3-4 नामों आते हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े थाले और थाल से सरसों के दानों से वो थाल बने। एक व्यक्ति आता है, मंच के एकदम बीचों बीच में वो क्या करता है, उन सरसों के दानों को वो अपनी थाली से वो सरसों के दाने क्या करता है, नीचे डालता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी वहां पर सरसों के दाने डालता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी सरसों का देखते देखते सरसों का एक क्या बन गया। सारों की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। तभी एक नवयुवती वहां से नृत्य करती करती हुई आती है और उस सरसों के ढेर के ऊपर एक क्या कर जाती है, सुई लगा करके जाती है। और तभी मधुर वाद्य संगीत इतने मधुर चल रहे हैं, उनको सुन कर जनता भावुक हो रही है, हंसी से मुझे नहीं समा रही है। और तभी एक बीच का जो पर्दा मिलता है और सामने से बहुत रोशनी भरी एक रोशनी आती है, जिसमें एक सुंदर सी नारी नजर आ रही है। लेकिन कौन है ये नारी, देखने के लिए सारे कुतूहल से देखते हैं। तो देखते क्या है, अरे ये तो नगर वधू रूपकोशा। जैसे ही रूपकोशा को देखते हैं, सारे तो उसे देखने के लिए तरस जाते हैं, बोलते हैं आज तो हमारा क्या टिकट वसूल हो गया। इस नारी को देखना भी क्या है, दुर्लभ है। आज वो नारी क्या कर रही है, सामने नजर आ रही है और रूपकोशा आती है, नृत्य करते 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 आती है और उसी सरसों के ढेरे के आसपास क्या कर रही है, नृत्य करते जा रही है, नृत्य करते जा रही है, करते जा रही है और एकदम से उछलती है। और जो सरसों के ढेरे के ऊपर जो सुई लगी है, उस सुई के ऊपर क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। लोग दांतों तले उंगली से बांधे हुए कि ये क्या गजब का सौंदर्य, क्या गजब का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। क्या सुंदर कलाएं से रूपकोशा की एक सुई के नोक पर ऊपर क्या कर रही है,
करती है जैसे मानो फूल के ऊपर क्या करते हैं और मंडरा। देखते देखते खुशी होती जा रही है, समय व्यतीत होते जा रहा है और जैसे एक प्रहर का समय व्यतीत हुआ एकदम से राज्य कुछ सूचना हुई और एकदम से रूपकोशा उछलती है और अपने पास में रखी हुई आराम कुर्सी पर उनके सिंहासन पर जाकर के क्या कर जाती है, तालियों की गड़गड़ाहट से सारी सभा क्या हो जाती है, गुंजायमान हो जाती है। सारे के सारे बधाइयां देने लगते हैं कि रूपकोशा आज तो तुमने गजब कर दिया, आज तो जो अपने पास छोड़ के जाने को लाटे को भी योद्धा करने के लिए लोग क्या कर गए जाना। रूपकोशा एकदम शांत और नजारा देख रहे तभी वहां पर सभा में बैठा हुआ सेनापति वो खड़ा होता है और रूपकोशा की तरफ देखकर कहता है, रूपकोशा मांग लो तुम्हें जो मांगना है, मैं तुम्हारी कला को देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हो गया, तुम जो चाहती हो मुझसे मांग सकती हो। जब रूपकोशा कहती है आप लोग आए, कमलनाथ का जो टिकट खरीदा वही मेरे लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं मेरी आजीविका चलाने के लिए उतना मूल्य जो देते होते नहीं, तुम ये क्या समझती हो, मैं क्या हूँ पाटलिपुत्र का सेनापति हूँ, तुम जो चाहती हो मांगो। उसी उद्यान में कई सारे आम के पेड़ भी लगे हुए थे। अब रूपकोशा कहती है कि शायद सेनापति को कुछ ज्यादा ही अहंकार है, उसने कहा अगर कुछ देना चाहते हो कि सामने जो पेड़ दिख रहा है उसके का वो आम मुझे क्या करना है, खाने की। और जनता हंसी लगा रही है। अब सेनापति को क्या जरूरत थी इतनी पढ़ाई करने की, अब ये सेनापति जाएगा नौकरों की तरफ और सेनापति से मंगाएगा तो क्या मंगाया, एक आम का। अब सारे देखते जा रहे क्या घटना चक्र घटता है और वहां सेनापति सोच रहे हैं कि रूपकोशा वही आम खाना मुझे, हाँ मुझे वही आम। उन्होंने अपने कर्कश बाण निकाले, अपने धनुष से जोड़े, निशाना लगाया और आम को देखते हुए वो तीर क्या करती है, तीर जाकर के क्या करती है आम के बीच में। अब तीर जैसी आम के बीच में लगा लेकिन आम गिरा। पुनः अपना दूसरा तीर निकाला और उसी जो पहला तीर था वो दूसरा तीर उसके पहले वाले तीर के पीछे जाकर के लगा लेकिन आम तीर के तीर छोड़ते जा रहे हैं और बाण के पीछे क्या करते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं और उस पेड़ से लेकर सेनापति के हाथ में क्या हो गया, डंडा था। जैसे ये देखा और एक झटका दिया और सारे बाण खींचते जा रहे और कुछ क्षणों में वो आम का जो वृक्ष पे लटका हुआ आम क्या है सेनापति के हाथों में। तो मजा आज तो क्या एक साथ 1.25 लाख रुपए में 2 शो देखने को मिल गए। आपको क्या आनंद आ रहा है शो देखने? सेनापति ने आम लिया और जाकर के क्या कर दिया, लो रूपकोशा लो आम। अब सेनापति कहता है कि रूपकोशा तुमने एक नौकर को देने वाला काम क्या कर दिया, मुझे सौंपा, बताओ तुम्हारी कला बढ़ी है या मेरी कला बढ़ी? किसकी कला बढ़ी है आपकी नजर में? रूपकोशा की कला बढ़ी है या फिर सेनापति की कला बढ़ी है? तब रूपकोशा भावुक हो जाती है और वो सेनापति से कहती है, विनम्र स्वर में हाथ जोड़ करके बताती है कि सेनापति जी ना आपकी कला बढ़ी है ना मेरी कला। आपकी कला क्या कर सकती है, मेरी कला या आपकी कला केवल धन वैभव दिला सकती है, लेकिन अगर कोई सच्ची कला है तो वह सच्ची कला है धर्म कला और उस कला का बादशाह कोई है तो महामुनि जैसे
संतु मैं मुनि बन गया हूँ, अब मुझसे क्या करना, मुझसे बात करना। जब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मेरे प्राणनाथ जो मेरे साथ 12 वर्ष तक साथ रहे, आज वो यह क्या बात कर रहे हैं। और 4 महीने मेरे रक्त महल में रहे, लेकिन महाराज एक मिनट के लिए ज्ञानी होए, अपने संयम साधना से विचलित नहीं। अगर कला में पड़ी है तो वो धर्म कला है। जैसे यह बात सुनिए, कविता ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। धर्म कर्म और साधना के गहनों को सच्ची मन से जिसने पहन लिया। धर्म कर्म और साधना के गहनों को सच्ची मन से जिसने पहन लिया। अजर अमर ये बात है जमाने में, उसका जीवन समझो सफल हुआ। अजर अमर ये बात है जमाने में, उसका जीवन समझो सफल हुआ। मन मंदिर में जो कोई ज्ञान का दीप जलाएगा, मन मंदिर में जो कोई ज्ञान का दीप जलाता है। अभी तो क्या हुआ है, चौमासा प्रारंभ हुआ है और आपको क्या करना है, इस धर्म कला करने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ तक मैं नजर घुमाता हूँ सारे कौन आते हैं, सीनियर सिटीजन। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को क्या करोगे, प्रेरणा दोगे। गुरुदेव ने कल कहा कि आज रविवार है, अपने अपने पोते पोतियों को लेकर के आना। मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने 4 बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर उन्हें धर्म से जोड़ोगे तभी धर्म क्या करेगा, धर्म का दीप जलेगा। मन मंदिर में जो कोई ज्ञान का दीप जलाता है, दीन दुखी को प्रेम से जो अपने गले लगाता है। इस दुनिया में रह कर भी त्यागी को कहलाता है। धर्म कर्म और साधना के गहनों को सच्चे मन से जिसने पहन लिया। अजर अमर ये बात है जमाने में, उसका जीवन समझो सफल हुआ। जिस दिन सासों की पूंजी सुनो खत्म सुनो हो जाएगी। जिस दिन सासों की पूंजी खत्म सुनो हो जाएगी, उस दिन सारी दुनिया बेगानी हो जाएगी। उस दिन सारी दुनिया बेगानी हो जाएगी। समय गवाने वालों की, समय गवाने वालों की आप सुनो घर आएगी। कर्म कर्म और साधना के गहनों को सच्चे मन से जिसने पहन लिया। अजर अमर ये बात है जमाने में, उसका जीवन समझो सफल हुआ। उसका जीवन समझो सफल हुआ।
मास परिपूर्ण कर करके जब सूर्य वज्र पुनः लौटे तब उन्होंने मुझे क्या कर दिया, 12 साविका बना करके गए और ऐसा क्रम से छोड़ा, मैं 12 वर्ष साविका हूँ और कला जब कोई बड़ी है तो कौन सी कला बढ़ गई, धर्म कला बढ़ गई। इस धर्म कला से छोड़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं आने वाली 84 कितनी 84 तक सूर्यभद्र अंधकार का नाम रहने वाला है। ऐसे सूर्यभद्र अंधकार की मूल्य शासन की भगवान महावीर स्वामी की
के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और ज्यादा और अधिक पुण्यवानी का जब प्रबल भेद आता है, जब संत की वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। लेकिन जयनगर वालों, आपके लिए दुर्लभ है। संतों के दर्शन कितने सालों से करते आ रहे हैं? अब तो लोग भी कह रहे हमारा भगवे तो साल आराम से ये करते। अरे आप लोग पुण्यशाली हैं, आप सब भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह उठो, जैसे घर के दरवाजे खोलो तो गुरु निहाल के दरवाजे के दर्शन हो जाते हैं समाधि। मेरे घर के आगे गुरुवर, हाँ एक भजन है ना, जब खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। अरे इतनी पुण्यशाली आत्मा आप सब अपने घर के झरखे में निकलो। इतने चमत्कारी समाधि के दर्शन आप सबको होते। फिर क्या हम रोना रोते हैं, इस चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे इतनी पुण्यवानी है, फिर भी हम रोना रोते हैं। इसलिए इतनी पुण्यवानी है कि संतों के दर्शन हो जाते हैं। इतना पुण्यवानी है कि चिरवाणी श्रवण करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। जो भाग्यशाली आत्मा, जो पुण्यशाली आत्मा है, पुण्यशाली आत्मा ही संतों के दर्शन करता है। हमारे सिरमौर महाभोर तपस्वी स्वामी श्री विहार को देखा है। कितने प्रतिशत तक उन्होंने कभी संतों के दर्शन नहीं किए थे? बोलो देखते रहो, अपन जी को ऊपर ही होगा पूरे पूरे यहाँ फिर जवानी तक माता पिता ने धार्मिक, लेकिन उनके मन में विचार ही नहीं आता था कि मैं संतों के दर्शन करूं। निवासान हीरा देवी बोल के परेशान, जैसे आप लोग परेशान हैं, दर्शन तो करो। कितने लोग आपके दर्शन करते हैं? हमने यहाँ पे देखा है, आज से लगभग 15-20 साल पहले हमने देखा है, जब बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, माँ बाप सबसे पहले कहते थे जाओ अस्पताल में माथा टेको फिर स्कूल जाओ। क्या आपको शिक्षा देते हैं तो बच्चों को? माता पिता खुद ही नहीं आते क्या आप बच्चों को कहेंगे? अरे मम्मी कहने के परेशान हो जाते, ऐसा ऊपर रोका हुआ जाओ बिना मम्मी के नहीं जाओ। इतनी मम्मी सुनाने पड़ते थे पहले। मुझे याद है 2018 के आज छात्रावास का हमारा गुरुदेव दर्शन के सानिध्य में रोज के लगभग 150 से 200 लोगों के पास मैं अपनी मुख से सुनाता था। अब मैं 30-40 की बड़े मुश्किल से, कितने कम होते जा रहे हैं हमारे पास। पहले संत लोग परेशान हो जाते थे मुंगली सुना के, अब तो इंतजार करना पड़ता कोई आए तो हम मुंगली सुना। कितनी परिवर्तन हो गया, क्योंकि माँ बाप खुद सुबह रामपुर जाते हैं, तो सुबह 8 बजे तक प्राइवेट स्कूल भेजते हैं आपको बच्चों को। क्या करें भाई, स्थान पे तो संतों के दर्शन करो। हम लोग ऐसी स्थिति पहले पूरे मतलब उत्तर भारत में 2 जगह की तो सुबह से लाइन लगती है। एक है हरियाणा में थोड़ा सा गाँव जिले लगभग 100 से
ज्यादा साधु साध्वी, एक भी जैन का घर नहीं है बलिदान में, सारे जात हैं। महाप्राण मायाराम जी महाराज वहीं के हुए, बहुत सारे रामविलास जी महाराज, बहुत सारे महाराज वहां के हुए हैं। ऐसे तपस्वी संत हुए हैं। आज भी वहां जात लोगों ने अपनी पंथा को नहीं छोड़ा। आज भी जाओ, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं जात लोग। खेतों में जाने से पहले स्थान में आएंगे, संत के दर्शन करेंगे और फिर खेत में या अपने किसी काम के लिए चले जाएंगे। लाइन में बड़ा कैसे लगता है, पता नहीं क्या मेला लगा हुआ है इस पार्क में आज भी। लेकिन हमारे जैन नगर में कितने लोग आते हैं। सुबह आने वाले थोड़ा परिवार को कंटिन्यू तब से लेकर आज तक परंपरा निभा रहा है। लोड़ा परिवार ही है ज्यादातर जो परंपरा पहले से चली आ रही है, आज भी निभा रहा है। लेकिन कितने परिवार है ना, दुकान जाने से पहले कितने लोग आते हैं, इन्हीं चीजें लोग आते हैं। तो हम अपने परंपरा को भूल गए। जो पूर्वजों का जो देन था, पूर्वजों का जो योगदान था, अब इस पीढ़ी से पीढ़ी आगे चलाना था, लेकिन वो चला नहीं था। इसलिए महाघोर तपस्वी स्वामी श्री हरिचंद जी महाराज, वो भी खेड़ जवानी तक संतों के दर्शन नहीं किए। धार्मिक भी ऐसा नहीं कि वो नास्तिक थे, उनके जीवन के अंदर परोपकार की भावना थी, दया की भावना थी। रास्ते से जाते थे, अगर किसी के चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, अपने जूते निकाल कर उनको पहना देते थे। किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अपना कोट निकाल के उस गरीब आदमी को पहना देते थे। इतनी दया करुणा उनके जीवन के अंदर थी। लेकिन स्थानक में जाने के और गुरुओं के पास जाने के उनके विचार नहीं आते थे। जब एक बार कठोर संयमी पूज्य पास से गहरे राजी महाराज पसरूर में चले गए। अब जो हुआ तो कहने के अनुसार बंधु इतनी बड़ी उम्र में 20-22 साल से उम्र रही होगी, इतनी उम्र में पहली बार किसी जैन गुरु के पास गए। देखने वालों लोग के दोबारा नहीं आ रहे। शाम हो गई, अपनी बुआ से कहने के बुआ आप जी गुरु के चरण में आया हूं। उन गुरु को छोड़कर के जाने वाला, अरे इतनी जवानी तक मैं संत के पास नहीं गया, मैं गलत था, मैं जा नहीं पाया, एक बार संत के पास आया हूं और लौट करके जाने वाला। ये हमारे आदर्श है, ये हमारे परिवार की मुखिया हुई है। और हम उन्हीं की प्यारी एक बोलने वाले के आप भी बोले और हम भी बोले। क्या प्यार मिला हमें रोज। इसलिए संतों के दर्शन और संतों की वाणी ये सुनना प्राप्त होता है। जब पूज्य गुरुदेव श्री शक्ति प्रकाश जी महाराज 1987 में पुणे सम्मेलन के लिए जा रहे थे, कोटा समाज
मतलब जैन परिवार के लोग थे, लेकिन जब संत जाते ही थे उस समय सोशल मीडिया पे नहीं कि चलो मोबाइल यूट्यूब में प्रवचन लिया है। धीरे धीरे वो लोग क्या है अपने धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जब 14 साल के बाद गांव में पहुंचे, गांव वाले बड़े खुश। जब गुरुदेव वहां से ध्यान करने लगे, उसी गांव का बुजुर्ग व्यक्ति आके कहने लगा, गुरुदेव 14 साल तक इस गांव में किसी संत के चरण नहीं पड़ेंगे, इस बार 14 साल के बाद किसी संत के चरण पड़े। अब आने वाली 14 साल तक हमें कुछ चिंता की फिक्र नहीं। गुरुदेव ने पूछा कैसे? गुरुदेव आपके साथ 14 शिष्य हैं आप लोग, हम ये सोच लेंगे एक साल में एक संत इस गांव में होकर के चला गया, हम मन से सोच लेंगे कि 14 संत हैं और हर साल एक संत आते होते हैं। मतलब इसलिए संतों की वाणी सुनना, सुनने से कल्याण नहीं, बंधु सुनने मात्र से कल्याण नहीं, बंधु सुनने के साथ चुनना भी होगा, चुनने के साथ उसको जीवन में उतारना भी होगा। बंधु आज ये कम पर चल पड़ी हर जगह, प्रवचन चल रहा है, संत लोग सुना रहे हैं और श्रोता लोग सुन रहे हैं। बंधु सुनना और सुनाना परंपरा बनती रहे। बंधु हमने सुनना सुनाने का नशा बना लिया, आदत बना लिया। जैसे मान लो जिसने प्रवचन लेगा वाला तो खाली खाली से लग रहा है, जैसे जिसको चाय की आदत है, एक दिन चाय नहीं पीता है तो लगता है हमारा सिर में दर्द सा हो रहा है क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिया। बंधु आज हमने जो सत्संग है, जो जीवानी है, उसको आदत बना लिया और आदत है जिसकी गलत है। क्या प्रवचन की आदत है तो गलत है। अगर सिर्फ सुन रहे हो, जब तक हृदय में नहीं उतार रहे हो, उसको आदत बनाना है। वो आदत जो है वो आपके जीवन को परिवर्तन नहीं ला सकती। हम इतिहास में देखते हैं भगवान महावीर स्वामी के जिसने भी एक प्रवचन सुना, हत्यारे से मुनि बन जाते हैं, डाकू भी संत बन जाते थे, चाहे रोहिणी चोर हो। रोहिणी चोर ने भगवान महावीर के शास्त्र सुने, तो डाकू से क्या बन गया? मुनि बन गया। और अर्जुन वाणी ने कितने प्रवचन सुने? बोलो एक ही बार सुना क्या और दर्शन नहीं किया? अरे अर्जुन वाणी जैसा हत्यारा भगवान महावीर ने एक बार दर्शन किए तो हत्यारा से मुनि बन गया। और मुनि बना और 6 महीने में कर्म तोड़ करके चित्रगुप्त मुक्त बन गया, क्योंकि उसने आदत नहीं बनाई। इसलिए जीवानी को सुनना और सुन करके जीवन में उतारना। बंधुओं आज जैसे प्रवचन का हल में बैठे ईमानदारी से होता है, इसमें कहता हम होते कहाँ हैं और होते, आप होते कहाँ हैं
अरे दूध उबाला है तो गैस बंद तो नहीं करी? अरे बर्तन वाली आई होगी, 9 बजने वाले हैं। अरे झाड़ू वाली आई थी, आई भी नहीं आई। महिलाओं के विचार जगह जगह घूम रहे होंगे और भाइयों के हाथ वहां से पैसे आना था, जाना भी है। 2 बजे महाराज पता नहीं कब छोड़ेंगे। अब वहां बुढ़ाई लेके जाना है, वहां से माल आने वाला है। बंधु आप होते कहाँ हो? और होते हो जाने में हो। कैसे कैसे? इसलिए तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। बंधु शरीर से तो यहाँ पे बैठे हैं और मन से पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। संत गला काट रहे हैं, आप पता कहाँ जाते हैं, ग्राम को चिल्ला चले कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा और श्रोता अश्रोता बन गया है। क्या बन गया है? और जिसको डल्लक के गड्ढे में नींद ना आती हो उसको संतों के प्रवचन में ले जाओ, बोलो मेरे मानो। अरे रात को नींदी गोली खाकर के भी नींद नहीं आती, एयर कंडीशन मकान में भी नींद नहीं आती। एक बार उसको संतों के प्रवचन में लेके चले जाओ, उसको न तो नींदी गोली की आवश्यकता है, न डल्लक के गड्ढे की आवश्यकता है, न एयर कंडीशन कमरे की आवश्यकता है। प्लास्टिक के कुर्सी में भी बैठा बैठा अब भी सो रहे हैं महानुभाव। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। 4 तरह के श्रोता है। कितने तरह के? एक है सदैया, उनसे सदैया। यहाँ पे सदैया कितने हो तो 4 महीने में पता चलेगा। 4 तरह के श्रोता है। उसमें पहला जो है वो है सदैया। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, संत के प्रवचन में आना है तो आना। और दूसरे नंबर के कदैया आ जाएंगे और मन करा तो 1 हफ्ते में भी आ सकते हैं, 10 दिन में भी आ सकते हैं। कभी मन को बुला नहीं चाहिए, आ जाएंगे। हफ्ते में आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। बच्चों को लेकर पकड़ के तो लाए जैसे रहे। इसलिए एक है सदैया प्रतिदिन आने वाला और दूसरा है कदैया कभी कभी आने वाला और तीसरा है भदैया। भावरे समझ की आप देखकर कुर्सियां भी खाली पड़ जाती। जब यहाँ इतने सारे कुर्सियां देखते बाहर वाले देखते महाराज इतने कथा में आते हैं क्या? मैंने कहा यहाँ एक कुर्सियां उसी दिन लगती हैं या तो किसी का चौथा हो। लोग कुर्सियां देख के आश्चर्य हो जाते, महाराज इतनी पब्लिक आती है क्या? मैं उनसे कहता भाई इस हाल में कुर्सियां उसी दिन कम पड़ जाती हैं, या तो चौथा हो या कोई संके। ये तो महिला इतने रुमाल इतने आसन 4-4 कुर्सियां लेकर बैठी रहती है। रिजर्वेशन ये होने के लिए इस पर अपने जो पहले आएगा कुर्सियां पाएगा, ना रुमाल रखेंगे ना आसन। अभी देखिए एक सदैया, एक कदैया, एक भदैया, मतलब भादव के महीने में आने वाला या पॉल्यूशन के 8 दिन आने वाला उसको कहते हैं भदैया। और चौथा है लड़ैया। ये लड़ना आता है, मैं जानता हूँ कौन। समाज में झगड़ा कराना हो, समाज के निंदा को खंडित करना हो, जब समाज में लड़ने की जरूरत हो, उस समय सीना चौड़ा करके आने वाला वो है लड़ैया। और जयनगर वाला अपने आप को देख लेना, तुम्हारा नंबर कौन सा है? लड़ैया में तो नहीं है या सदैया में है। इसलिए 4 तरह के श्रोता में से हमें चुनना है कि हम कौन से नंबर के श्रोता हैं। इसलिए सत्संग की गंगा बह रही है मेरे भाई। उधर से कावड़िए लोग भी गंगा जल लेकर के आ रहे हैं तो जयनगर भी एक तीर्थ भूमि के रूप में सजा हुआ है। ऐसे तो हमारा
ऐसे ऐसे महापुरुष ने जिस जगह पर साधना किया हो फिर किसी तीर्थ भूमि से कम नहीं है। ऐसे तीर्थ भूमि के अंदर सात तीर्थ की स्थापना हुई है। सात में श्रावक और श्राविका। आओ भाग्यशाली आत्माओं, आओ पुण्यशाली आत्माओं, इस तीर्थ के अंदर डुबकी लगा करके अपने जीवन को महाजीवन बनाने का प्रयास करेंगे तो समय हो जाए, क्योंकि घड़ी में भी कितना जरूरत नहीं। अगर घड़ी में नहीं रखें क्योंकि जो वक्ता होता है घड़ी करने भूल जाता है। अगर एक दिन ज्यादा समय हो जाता तो महाराज आपको कहते हैं महाराज आपको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। आप देखो हमारा क्लास ही ऐसा क्लास है, टीचर का आने का समय फिक्स है, स्टूडेंट का कोई फिक्स नहीं। इसलिए और अधिक वक्त देने का हुआ, अपने कर्तव्य पर कहीं पर ध्यान का हुआ। इसलिए कल आओ। आजकल किस चीज का जमाना है? एक के साथ एक फ्री का जमाना है, केस पेट का जमाना है। देखते हैं भाई किसमें क्या फ्री मिल रहा है। धर्म में ऐसी पंचशी क्यों? आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, ये देखते हो कि किसमें डिस्काउंट मिला हुआ है, किसके साथ क्या फ्री मिला हुआ है। तो धर्म के कारण ही ऐसा क्यों नहीं करते? जब खुद आते हो अपने से दूसरे को लेके क्यों नहीं आते? इसलिए जयनगर वालों धर्म की दलाली करो, तब पता आने वाली 24 में तुम भी कुछ नहीं करो। इसलिए जब बनाओ एक के साथ एक को लेके आओ। अगर आप जितने भी आए लगभग 200-250 लोग हैं यहाँ पे, अगर आप एक एक को लेके आओ उससे दोगुने हो जाएंगे, फिर कुर्सियां खाली पड़ जाएंगी, भरी जाएगी। इसलिए कल आओ तो सबको अपने अपने साथ एक एक जन को जरूर लेकर के आओ। ऐसा करेंगे तो धर्म की दलाली होगी, धर्म की दलाली होगी। तुम आने वाले 24 में कृतज्ञ बन सकते हो। ऐसे अपना के साथ और अधिक लिखा हुआ आपके वक्तव्य पर बेहतर ध्यान देता हूँ।
एक पाप है, दूसरा है पुण्य। कल आप लोगों के समक्ष पाप की हमने चर्चा की। और दूसरा शब्द है पुण्य। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में आचरण करना हो तब बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए दुनिया में पाप करना आसान, पुण्य करना बहुत कठिन। मैं जैन नगर वालों से पूछूं, आपको बंगला मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई और आपको शोरूम मिल गया, किससे मिला? पुण्य से। हमको जो चीज पुण्य से मिलती उसे हम करना नहीं चाहते। क्यों करना नहीं चाहते? उसके लिए हमें धन को खर्च करना, धन लगाना पड़ता है, धन देना पड़ता है। लेकिन आप धन देते, लेकिन कहाँ देते हो बदला? जब आपकी छुट्टियां होती हैं, आप एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए जा सकते हो, बाहर जाके आप उन होटलों
लेकिन अगर कभी भिखारी आपके घर पर आए, अगर वो भिखारी कहे कि मेरे पास दान करने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई मकान नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अब बतलाना देंगे अगर आप उसको 10,000 रुपये निकाल करके दो, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अब होटल वालों को 10-15 हजार आप क्या करोगे? बड़े आराम से निकाल दीजिए, लेकिन कार्यक्रम मैं आपसे पूछता हूं, आपने जो होटल में पैसे दिए उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा? उससे कुछ पुण्यवानी बनेगी, कुछ पुण्य की वृद्धि होगी। वहां पर आपके शरीर को भले ही साका पहुंच जाए एक रात में, एक रात के लिए आपको साका पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पर पुण्य का बंधन क्या करेगा? लेकिन अगर आपने उस गरीब को चाहे 10,000 न दे करके भी, अगर समझ लो आपने 2 रुपया की क्या करती, अब बतलाना वहां पर फायदा है या नुकसान है? लेने के बाद बोल तो लो, वहां पर घाटा नहीं, वहां पर फायदा है, लाभ है, पुण्य वाणी को बढ़ाता है। लेकिन जिससे पुण्य बढ़ता है वो काम करना हमें मुश्किल लगता है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि पहले तुम पाप को क्या करो, पाप को समझ करके पुण्य के रास्ते पर जाकर बढ़ोगे तो तुम ताजा और बिरला ही बन सकते हो। जब तक तुम्हारे जीवन में पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक न तुम टाटा बन पाओगे न पिता। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने हमारी आत्मा को आरी करने वाले 18 जाति पाप कथा और उन 18 पापों में पहला पाप से क्या प्राणातिभाव, कहने के लिए तो बहुत कुछ, और अब 4 महीना हम आपको क्या कहेंगे। आज रविवार होने से 15 मिनट आपके हमने क्या कहा, ज्यादा लेती है, क्योंकि बिना ब्रेक के अगर हम गाड़ी चलाएंगे क्या क्या खतरा,
खतरा नहीं हो। आपको भी महाराज की तो गाड़ी क्या करती रुकती ही नहीं, और जो गाड़ी नहीं रुकती है तो ऐसी गाड़ी में सवार होकर के हम जाएंगे तो हमारा भी धन का क्या हो जाएगा। इसका नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा। दुकान में जाना, फैक्ट्री में जाना, और इसलिए हम ना आपकी दुकान बंद करना चाहते हैं ना आपका काम भी चले और हमारा काम भी क्या करे चले, और इसी समय पर आना और जाना भी क्या लगता है। संकल्प हमारा